जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप लोग फ्रेश हैं तो नहीं है? जी स्टूडेंट्स, आप लोग अवेलेबल हैं? जी सर। चलें, रुको, आज की डिस्कशन से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए होप्स हो कि अब आप बेहतर कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे, तो मैंने एक रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट की है। किरण मेरे ख्याल से available नहीं है, तो उनसे हम शेयर कर लेंगे, आप लोगों से भी शेयर कर लेंगे। इस रिकॉर्डिंग को आप क्या नाम देंगे? ये तो पेपर शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे, क्या ख्याल है? चलें, बस आपने इसको सारे पेपर कंटेंट से गो थ्रू होना है। तो हमने बात की क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि रिवीजन जब करेंगे तो बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर किस पे बात कर रहे थे हम? 2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ए पार्ट में साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक नॉलेज, और जो मेथड वाली स्लाइड्स हैं, साइंस स्क्रीन एंड भी शेयर कर। ओके, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। तो आपके पास साइंस और साइंटिफिक नॉलेज और इस स्लाइड से पार्ट ए है, और पार्ट बी है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सर कंटेंट क्या है? जी, दोबारा रिपीट करें, क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि मतलब वो पार्ट होगा, जी जी, उसका कंटेंट क्या है? उसके कंटेंट की वर्किंग जो हमने क्लास में की थी, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ सम पैरामीटर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर हैं, मीन और सिग्निफिकेंस। देन हमने उसकी प्रॉपर्टीज़, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस पे बात की थी, और ये आपके पास आउटलाइन में सारी मेंशन्ड है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो उसकी साइंटिफिक मेथड की तो मुझे ग्रुप में कई नजर नहीं आ रही सर साइड पे, उसमें एक आ रही है वो साइंटिफिक रिसर्च वाली। जी, वो एक ही है साइंटिफिक मेथड। जी, वो एक ही स्लाइड है। नहीं सर, ये देखें जो आपने हमें दी है, हमें एक आ रही है जो 20 उसकी है, जिसमें साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च है, इसमें हम साइंटिफिक थॉट। जी, यही वाली स्लाइड्स हैं। जी, यही स्लाइड्स हैं साइंटिफिक। जी, यही स्लाइड्स हैं। इसमें कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं और प्रोपोजिशन ऐसे, ठीक है। जी, यही वाली स्लाइड्स हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी है और ये कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। जी, बिल्कुल यही वाली स्लाइड्स हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है देन। जी, बी पार्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेट तो कम है इसमें ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी के अंदर ना इस स्लाइड से भी कुछ थोड़ा बहुत शामिल होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 इन स्लाइड्स में से और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में से है। तो इन स्लाइड्स में पार्ट बी के अंदर भी कुछ ब्रीफ सा क्वेश्चन है एक, जैसे मॉडल और थ्योरी में क्या फ़र्क है, प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है, और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो लार्जली सिंपल ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 वीक 3 और वीक 4 से है। वीक 3 एंड 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रह गए जी, उन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सर किरण ज्वाइन करिए, हमको काइंडली अलाउ कर दें। हाँ, वो एक्चुअली उनका ना नेट स्टेबल नहीं है, तो मैंने कई बार किया लेकिन वो फिर
ड्रॉप हो जाती हैं। मैं इसकी सेटिंग ही चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो चले होप्स हो कि अब दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने ज्वाइनिंग जो है ना ओपन कर दिया है। चलें जी। तो क्वेश्चन नंबर किस पे हम बात करने लगे थे? क्वेश्चन नंबर 2 पे कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जी, जो हमारी क्लास फर्स्ट थी ना, वेरी फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने बात की थी कि जर्नल की क्वालिटी को कैसे असेस करते हैं। तो हमने बात की थी कि आपके पास दुनिया में सबसे टॉप रैंकिंग है FT50, फाइनेंशियल टाइम्स 50 इंडेक्स, ये 50 जर्नल्स है दुनिया के। इसके बाद ABS है, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल, देन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन काउंसिल है, देन आपके पास इम्पैक्ट फैक्टर है जो कि क्लैरिवेट एनालिटिक्स असाइन करती है, और लास्टली पाकिस्तान में हमारे पास HEC का जर्नल रिकग्निशन सिस्टम है। तो इसकी हमने डिफरेंट रैंकिंग्स की बात की थी कि किस तरह से वो होती हैं। तो हमने बात की थी ABS में आपके पास ABS 1 2 3 4 एंड 4 स्टार है, और ABDC में आपके पास A स्टार A B और C और D है। तो टॉप टू बॉटम हमने डिस्कस किया था। इम्पैक्ट फैक्टर हमने देखा था क्या होता है। तो सिंपली ये है कि अगर आप क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि अगर आपने किसी जर्नल की क्वालिटी को असेस करना है तो आप कैसे असेस करते हैं। इस पर आप इन चारों या पांचों जो क्वालिटी के मेजर्स हैं इसके रेफरेंस में आंसर कर लेंगे। तो और इसमें क्या था, इसमें बस मेन तो यही वर्किंग है, बाकी आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग थी। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 2 वीक 1 एंड और पार्ट बी जो है वो है असेसिंग द जर्नल क्वालिटी। पार्ट ए की बात करते हैं जी। हमने एक सैम्पलिंग की वर्किंग की थी जिस पर मैंने स्लाइड्स भी शेयर की थी। क्वेश्चन 2 है जी, चलिए क्वेश्चन 2 इसको कर देते हैं। पार्ट बी है। पार्ट ए में आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है जी। ठीक है जी, पार्ट ए में आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी, पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें क्या है, तीन चीज़ें हैं। अप्रोचेस, कितनी अप्रोचेस है जी? हाउ मेनी अप्रोचेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर देयर? बताइए। दो है, पॉइंट और इंटरवल, और फिर हर एक अप्रोच की जी, और उनकी सब सब टाइप्स हैं दोनों की। नेक्स्ट आपके पास है जी टाइप्स ऑफ, और देन आपके पास है स्टेप्स। टाइप्स आपके पास भी दो हैं, दोनों में सब टाइप्स हैं, और फिर आगे स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। तो है जी, नल और अल्टरनेटिव और डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। देन आपके पास 4 स्टेप्स हैं। जी, लास्ट क्लास में भी बताए थे और अभी भी हमने डिस्कस किए हैं। आपने स्टार्ट करना है अपने ऑब्जेक्टिव से, नल और हाइपोथेसिस, नल को और अल्टरनेट को स्टेट करना होता है, और फोर्थ आपका डिसीजन होता है। चलिए जी, ये भी हो गया। लास्ट में रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, आसान बात यह है कि जो चीज़ रह गई है उससे क्वेश्चन 1 है। तो अब देखते हैं जी क्या रह गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है वो आपका सैम्पलिंग की टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो है वो
टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है। तो इसके ब्रीफ नोट्स भी मैंने शेयर किए थे और स्लाइड्स भी शेयर की थी। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जी, और उसमें फिर आपके पास 4 टाइप्स है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए जी, क्या रह गया है? कोई रिकॉल करें, क्या रहता है? जी, टाइप्स ऑफ डेटा, गुड। टाइप्स ऑफ डेटा से आपका जी क्लासिफिकेशन जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा हमने पूरी क्लास स्पेंड की थी। सॉकिंग की जो है ना वो स्लाइड्स तो नहीं है हमारे पास। वीक 2 में जो थी ये पूरी क्लास इस पे शेयर की थी। मैं अभी वो टैग कर देता हूँ आपको ग्रुप में। ये सैम्पलिंग मेथड की दी हुई है जी इसमें आपने प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी जी बिल्कुल, मैंने टैग भी कर दिया है। तो ये आपके सामने पेपर है जी। अगर आप फिर अभी अब भी कहें ये आपने 2 घंटे में हो जाएगा तो ये आपने करके मुझे बताना है कि 2 घंटे में हो गया। सर 2 घंटे में तो नहीं हो सकता। वही जैसे आपने हमें वेरिएबल की टाइप्स बताई हैं तो उसमें सारा ये मीडिएटिंग मॉडरेटर सारा इसमें नहीं, बात यह है कि आप टॉपिक को देखें ना, वो हमने टाइप्स ऑफ डेटा की बात की थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अलग चीज़ थी ना, वो हमने बात की थी उस चैप्टर में स्लाइड्स के अंदर। तो इन दोनों में डिफरेंस जी, ये तो आपके स्लाइड्स के अंदर है ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने शेयर किया है ये आपके टाइप्स ऑफ डेटा से है, जो वीक नंबर 2 या 3 में था जी। 6 टाइप्स हैं टोटल आपके पास। 6 टाइप 6 क्लासिफिकेशंस थी विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट स्केल, वेरिएबिलिटी, डेटा पॉइंट, टेंजिबिलिटी एंड एट्रीब्यूट्स। और मेजरमेंट था, वेरिएबिलिटी था, मेजरमेंट था। जी, आपने अच्छा याद किया हुआ है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। अब आप ये देख लें कि आपके पास टोटल 2 आवर्स हैं। 2 आवर्स हैं तो इसका मतलब है 30 तक अ क्वेश्चन और 15 मिनट फॉर वन पार्ट। तो 15 मिनट में आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक पार्ट को सॉल्व करना है। और 15 मिनट्स मुराद है कि 15 ही होने चाहिए, 2-3 मिनट्स आपके रीडिंग में भी लगते हैं। तो आपने इसको 12 टू 13 मिनट्स में पार्ट को कंप्लीट करना है। तो एक बार मैं दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ पेपर को, कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए साइंस एंड साइंटिफिक नॉलेज के साथ है। साइंटिफिक मेथड है, इसमें एवोल्यूशन है साइंस का, फिलॉसफी का, और इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो स्लाइड्स है। वीक क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास हाइपोथेसिस की वजह 3 चीज़ें हैं, अप्रोचेस, टाइप्स एंड स्टेप्स। तीनों में से एक चीज़ होगी। और सेकंड है कि हम जनरल की क्वालिटी को कैसे असेस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर ना आपने फ्रेजेस में भी बात करनी है कि अगर जहाँ पर आप फ्रेज लिखने से आंसर कर सकते हैं वहाँ आपने सेंटेंस नहीं लिखना। ठीक है, तो टाइम को आपने मैनेज करना है। देन आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि दीज आर द इट इज़ द वन ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन द सैम्पल, देयरफॉर दीज आर नोन एज प्रोबेबिलिटी। दो सेंटेंस और भी ऐड कर लें, लेकिन मुझे ये भी उतना ही मार्क्स मिलेंगे अगर आप लिख देना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कॉलन लगाएं और उसके आगे लिखें एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन सैम्पल। इन 8 वर्ड्स के अंदर आप लिख देंगे तब भी उतने ही मार्क्स हैं। तो डिटेल्ड वर्किंग नहीं रिक्वायर्ड मुझे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दोनों पेपर्स हैं एएमजी के, इनमें से कोई एक पेपर है और क्वेश्चन नंबर बी में वो वर्किंग है जो मैंने आज शेयर की है। चलें, बात क्लियर होगी जी। पेपर का स्ट्रक्चर, पैटर्न, सिलेबस, कंटेंट, यानी मैंने पेपर की समरी शेयर कर दी है जी।